तो हेलो साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम चला रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 1 और 2 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है कि वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या देख रहे हैं कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, कुछ अचर पद, कुछ चर पद दिए गए हैं। तो इनका हमको गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा निकालना है, इनको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, पिछली वीडियो में जो कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आ रखे हैं कि भैया जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो उसकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर गुणा गया 2a की घात 22 यानी कि 2a की पावर 22 गुणा गया 4a की घात 26 4a की पावर 26। अब हमको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो हम एक काम करेंगे, पहले जो चर वाली जो संख्याएं हैं उनको करेंगे एक तरफ, अचर वालों को करेंगे एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, मतलब अलग कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पे क्या है, पहले ये 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं मैं? पहले जो ये अचर संख्याएं हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको एक तरफ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 गुणा गया, यहाँ पे क्या है 4, ये कर दिया मैंने अलग से एक ब्रैकेट में, एक कोष्टक में, गुणा गया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? ए की घात 2 ए की पावर 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ए की पावर 22 या ए की घात 22, और यहाँ पर रह गया हमारे पास गुणा गया ए की घात 26 या ए की पावर 26। ठीक है, इसको रख देंगे हम दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे कोष्टक में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 दूनी की 8, मैंने ये कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई में इसको इस ब्रैकेट में रहने दो फिलहाल। यहाँ पर देखिएगा, आप जानते ही है ना, जब हमारा बेस आधार सेम हो तो ये घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बेस तो सेम है, बेस तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी ए है, तो इस ए को लिख सकता हूं मैं एक बार, और एक घातें, इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, घातों को जोड़ देंगे, तो 2 प्लस 22 प्लस 26 कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? ये 8 गुणा गया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख दो चाहे, तो क्या हो जाएगा? ए की जो पावर हो जाएगी, ए की जो घात हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 22 24 और 26 हो जाएगा हमारा 50। इनको अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो यानी कि ए की घात 50 ए की पावर 50। अब ये 8 क्यों बनाएंगे, इसके साथ करेंगे तो इसको एक साथ लिखेंगे अगर हम, तो 8 ए की पावर हो जाएगा हमारा 50, और यही है हमारा इसका आंसर। कुछ नहीं करा, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म था, ये भी कांस्टेंट टर्म था, अचर संख्याएं थी, उनका गुणा कर दिया, और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो क्या है, 2/3 एक्स वाई गुणा गया माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले जो ये संख्याएं हैं ना, ये जो ये अचर पद हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको कर देंगे हम एक तरफ, और बाकी जो यहाँ पे ये चर वाली संख्याएं हैं, वेरिएबल है, इनको कर देंगे हम एक तरफ। तो यहाँ पे क्या है, 2/3 गुणा गया, यहाँ से हम ले लेंगे माइनस 9/10, इसको रख देंगे हम एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, एक्स वाई गुणा गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये माइनस 9/10 यहाँ आ गया है, तो यहाँ नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो अब इसको देखो, हमको गुणा में अंश और हर से कोई मतलब नहीं है। गुणा में, मल्टीप्लाई में हमको अंश और हर से कोई मतलब नहीं है, हमको सीधा उनके गुणा करना है। प्लस में, माइनस में या जोड़ और घटाने में हम डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, लेकिन गुणा में ऐसा कोई रूल नहीं है, या गुणा में हम कोई बराबर, हमको डिनोमिनेटर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 18, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस का माइनस बटे 3 10 क्या हो जाएगा
30 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, चाहे आप इसको काट भी सकते हैं भैया, 3 या 9 और 2 पंजे 10 भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर गुणा गया, यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई गुणा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक एक्स यहाँ पे है, दो एक्स यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात हो जाएगी बाबू 3, और ये वाई है, ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे गुणा गया वाई की घात हो जाएगी 3, दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो वाई की घात हो जाएगी यहाँ पे 3। अब ये कट रहे हैं तो यहीं पे काट देंगे। कौन सी संख्या ऐसी है जिसका टेबल 18 में भी जाएगा और 30 में भी जाएगा? तो मुझे लगता है कि जिनको गणित बहुत कम आती है वो तो इसको 2 से भी डिवाइड कर सकता है, 2 की टेबल पढ़ लो और 3 की टेबल भी पढ़ लो, 3 से भी जो है कि डिवाइड हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे बड़ा सा टेबल पढ़ें। तो यहाँ पे ये 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को भी काट देगा, तो 6 पंजे हो जाएगा हमारा 30 और 6 तियां हो जाएगा हमारा 18। क्या बच गया यहाँ पे, -3/5, और यहाँ पे जो है कि गुणा करके क्या आ जाएगा, x की घात 3 y की घात 3। एक साथ अगर हम लिख दें तो -3/5 x की घात 3 y की घात 3। अब मैंने क्या करा, ये माइनस तो 3 के साथ था, मैंने यहाँ पर ठीक इसके बीच में रख दिया है, तो इसका मतलब होता है कि अगर इधर माइनस ऊपर हो, अंश में हो चाहे हर में हो माइनस, ये टर्म माइनस ही होता है, निगेटिव ही रहता है, ऋणात्मक ही रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले पेज पे करते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, -10/3 पी क्यू की घात 3, -10/3 पी क्यू की घात 3 गुणा गया 6/5 पी की घात 3 और क्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहा मैंने, इन संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और जो ये वेरिएबल्स हैं इनको हम एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास -10/3 गुणा गया, यहाँ से हम क्या करेंगे 6/5, सभी गुणा में है, ये सब आपस में क्या है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ क्या रह गया हमारे पास, गुणा गया, यहाँ पर रह गया हमारे पास p और q की घात 3 गुणा गया p की घात 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास q। ठीक है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ से देखो, ये 3 दूना 6, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 5 2 जा हो गया 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बच गया -2, और यहाँ पे 3 एकम 3 है तो यहाँ पे 1 बच गया, गुणा गया, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया हमारे पास 1, ये आ जाएंगे हमारे एक ब्रैकेट में। यहाँ पे ये p है जिसकी घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इस p की घात कितनी है 3, तो 3 ये हो गया, 1 ये हो गया 4, तो p की घात हो जाएगी हमारे पास 4, गुणा गया q, तो q क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 3 और 1 4, यानी कि q की घात भी हो जाएगी हमारे पास 4। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस है तो माइनस, गुणा गया, एक एकम तो एक ही होता है, एक को हम रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है इसके हर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p की घात 4 और q की घात 4। यहाँ पे मैंने साइन हटा दिया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको हटा भी देंगे तो p की घात 4 q की घात 4 करते क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 4 p की घात 4 और q की घात 4। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखो, एक बार खुद करो, समझ में नहीं आ रहा उसके बाद देखो कि क्वेश्चन को कैसे किया गया है। जहां पर आपसे मिस्टेक हो रही है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, फिर रीचेक कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, x गुणा गया एक्स स्क्वायर गुणा गया एक्स क्यूब गुणा गया एक्स की पावर 4, x की घात 2, x की घात 3 और x की घात 4। तो मैंने क्या कहा, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे 1, तो ये x की घात जो है कि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, x क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कहाँ से आए भाई, ये यहाँ से आए, 1 2 3 4, ये पावर को यानी कि घात को जोड़ दिया मैंने, तो ये x से बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 3 6 6 4 10, तो x की घात हो जाएगी हमारी 10 और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अगले क्वेश्चन को करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रश्न 4 दिया गया है, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कि जरा बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। तो पहले ए पार्ट कर लेते हैं कि 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसको सरल करना है, सबसे पहले इसको सरल करना है। और पहला है x बराबर 3 एवं सेकंड है x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है, एक बार हम इसको जो है कि सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। उसके बाद जो सरल करके जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम एक बार x की वैल्यू, x का मान 3 रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर वो हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसी में जो हमारा हल करके जो आंसर आएगा उसी में फिर एक बार जो x का मान 1/2 रखेंगे तो उसका एक आंसर अलग आएगा। तो यानी कि इसके 3 आंसर होंगे, एक तो इसको सरल करेंगे हम, एक आंसर होगा हमारा। फिर जो सरल करेंगे उसमें जो x का मान रखेंगे एक आंसर होगा, और फिर जब x का मान 1/2 रखेंगे तो एक आंसर वो होगा। इसको देखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से होता है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले इसको सरल करेंगे। तो क्या दिया गया है, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, 3x कोष्टक 4x माइनस 5 प्लस 3। तो ये 3 तो अलग ही है, इस 3 का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही है आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग में यही दिए गए हैं। तो पहले इस 3x की गुणा किससे होगी, 4x से होगी भाई। तो यानी कि 3x गुणा किया क्या हो जाएगा, 4x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 3x की गुणा किससे होगी, -5 से। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, और 3x गुणा गया क्या हो जाएगा, 5। ये माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और पीछे से चल रहा है हमारे पास, क्या चल रहा है, 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 चौके कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। एक x यहाँ पे, एक x यहाँ, तो x की घात 2 x स्क्वायर माइनस 3 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे x ही रहेगा, और प्लस ये 3। इस 3 की गुणा नहीं होगी इसके साथ, 3 की गुणा इसके साथ नहीं होगी 3x के साथ, क्यों, ये अलग है भाई, क्या है, अलग है, ध्यान से देखना है। अब हमारे पास में हमने कर दिया इसको सरल, और सरल करके हमारा आंसर आया, ये सरल करके हमारा आंसर आ गया 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 आ गया। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x बराबर, ये पहला क्वेश्चन है ना इसका, तो ये x बराबर 3 रखना है। इसमें हमको x का, अब जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 रखना है, एक यहाँ पर रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x बराबर 3 रखने पर किसमें, इस समीकरण में। तो समीकरण क्या है हमारे पास, हमारे पास है भैया 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस क्या हो गया यहाँ पे 3। और जहां पे ये x है ना, वहां पे 3 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 12 गुणा गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन है, 3 की घात 2, क्योंकि 3 तो जो है कि x बराबर 3 रखना है, और जो ये यहाँ पे स्क्वायर है ना इसका, ये वाला, तो ये यहीं पर रखना है हमको, सेम रखना है, बस x की जगह रखना है, 3 बाकी जैसे एज इट इज वैसे नोट डाउन करना है इसको। माइनस 15 गुणा गया, x की जगह क्या रखना है, 3, और प्लस यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 3। जहां x है वहां रखना है 3 बस, और कहीं नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 गुणा गया 3 तिया 9 माइनस 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और प्लस का 3। तो 12 में कितना होता है भाई, 108 होता है, माइनस 45 और प्लस का क्या हो जाएगा 3। और 108, एक काम करेंगे, प्लस प्लस को एक तरफ करेंगे, माइनस को इधर कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, क्रम को बदल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम करेंगे 108 प्लस 3 कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे 45, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो 108 3 कितना होता है 111, अब माइनस क्या हो जाएगा ये 45। तो 111 में 45 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर बचा क्या 0, 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं 0। तो हमारा आंसर आ गया क्या 66। तो इसका x बराबर 3 रखने पर तो आ गया इसका 66। अब रखेंगे हम x बराबर 1/2, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसी का सेकंड पार्ट जो यहाँ पे दिया गया है ये, कि x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, जहां भी हमारा x, देखो समीकरण तो ये है ना हमारे पास, तो इसमें रखेंगे हम x की जगह 1/2,
तो समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण है हमारे पास 12x² यहाँ पे लिखा हुआ है ये माइनस 15x प्लस 3। अब x की जगह क्या रखना है भाई, 1/2 रखना है, तो 12 गुणा गया 1/2। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये स्क्वायर भी है यहाँ पे, यानी कि घात 2 भी है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे घात 2 माइनस 15 गुणा गया 1/, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस से क्या हो जाएगा ये 3। ध्यान से देखेंगे इसको, अब क्या हो जाएगा ये 12 गुणा गया 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 की घात 4, 2 की घात 2 क्या होगा 4 होगा और 1 की घात 2 बराबर 1 ही हो गया। एक एक कम 1 2 दूनी 4, खोल दिया मैंने इसको, माइनस ये 15 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 15 एकम क्या हो जाएगा 15, अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, गणित कमजोर है तो ध्यान से देखो इसको। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट कट रहा है, 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 3 गुणा गया 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 15/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्या करें इसमें यार, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ पे जो है कि जिस गणित कमजोर है तो यहाँ पर देख लो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप उसको ध्यान रखना है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, जिसके हर में कुछ नहीं है उसके हर में 1 है। अब हमको इनका एलसीएम लॉस ऑफ लेना है, तो एलसीएम क्या होगा 1 2 1 1, तो इनका जो एलसीएम होगा 2 होगा। कहने का मतलब है कि इसको भी हमको 2 बनाना है, इसको भी 2 बनाना है, तो जब इसको 2 बनाएंगे तो भाई 1 में किसकी गुणा करेंगे 2 में, तो अगर हम हर में करते हैं 2 की गुणा तो अंश में भी करना पड़ता है, उससे हमारा समीकरण में डिसबैलेंस नहीं होता है। अब यहाँ भी हम किसकी गुणा करेंगे, यहाँ हम 1 की गुणा करेंगे, तो 1 की गुणा करो चाहे ना करो क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है ही। अब इसमें हम 1 को 2 बनाना है तो किसकी गुणा करेंगे 2 की करेंगे, तो यहाँ पे फिर 2 की गुणा करना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा 1 कितना भी आ जाए गुणा करेगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हर पे होना चाहिए बराबर, अंश कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का साइन है, 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना है 2 एकम 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, पहले देखो यहाँ पे ये हमारा जो हर है ना ये बराबर होगी, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 एकम 2, तो अब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो प्लस वालों को एक तरफ कर देंगे, माइनस को यहाँ पे कर दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6/2 प्लस 6/2 माइनस 15/2। मैंने इसको 6/2 और 6/2 को लिख दिया इधर पहले, और ये जो माइनस 15/2 उसको लिख दिया मैंने उधर, तो 6 कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 12/2 4 मत कर देना, जो हर होता है उसको एक ही लिखते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा ये 15/2। अब इसको काटना मत फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो यहाँ पे माइनस का 15/2 और प्लस का 12/2, तो 15 में से 12 गया कितना बचेगा भाई 3, और 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2, बड़ा साइन वाला नंबर है 15/2, इसमें माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर आ गया 3/2। समझ में नहीं आया है, आ गया होगा, वैसे नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके देखो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। और अगला इसी का सेकंड पार्ट करते हैं अगले पेज पे। प्रश्न 4 का बी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बी पार्ट क्या दिए गए ए कोष्टक में a² प्लस a प्लस 1 a अवयव 1 a 1 कोष्टक 1 क्लोज प्लस 5 को सरल कीजिए, और इसमें 3 पार्ट दिए गए हमारे पास, पहला है a बराबर 0, दूसरा है a बराबर 1 एवं तीसरा पार्ट दिया गया है a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको इसको सरल करना है, क्या करना है सरल फटाफट कर लेते हैं, अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो सीधे सरल कर देते हैं भाई, a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a की घात 3, फिर a को a से कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये a², और a को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये a ही आएगा, ध्यान रखेंगे a गुणा गया a बराबर a ही आएगा, ठीक है, a 1 नहीं आएगा a आएगा, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम भाई, हमने जो है कि इसको सरल कर दिया और पीछे से प्लस हमारा 5 है भाई, ध्यान रखिए, तो ये 5 ये तो हमने कर दिया सरल, तो एक आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें पहले जो यहाँ पर दिया गया है a बराबर 0 रखने पर, तो एक आंसर ये है
ए बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में, तो यहाँ पे ए है ना, तो 0 की घात कितनी हो जाएगी 3 प्लस यहाँ पे 0 की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस यहाँ पे 0 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि जहां पे ए है ना वहां पे 0 रखना है, तो यहाँ ए है तो 0 रख दिया, ऊपर से घात 3 है तो 3, यहाँ पे 0 है घात 2 है तो 2, यहाँ पे ए है तो 0, यहाँ पे 5 है तो 5। तो 0 की घात कितनी भी कर लो भाई 0 ही आता है, यहाँ भी 0 ही आता है, यहाँ भी 0 ही आएगा, घात हो तो कुछ भी हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, तो हमारा कुल मिला के आंसर आ जाएगा 5। 5 में 0 ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड में हमने क्या करना है, a बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1 रखने पर ए बी सी डी का a 1 2 3 का 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसी समीकरण में रख देंगे, समीकरण क्या है हमारे पास a की घात 3 प्लस a का घात 2 प्लस a प्लस 5, तो जहां a है वहां 1 रखना है, तो यहाँ पर देखो 1 a की घात क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 की घात क्या हो जाएगी 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, जहां जहां a है वहां वहां 1 रखना है। तो a को 3 बार गुणाएंगे a गुणाएंगे a गुणाएंगे a क्या आएगा 1 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा ना, शाबाश। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, अब a को 2 बार गुणा करके 2 मतलब 1 एकम 1 प्लस यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 5, जोड़ देंगे 5 6 7 8, कितना आ जाएगा भाई ये 8, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट है हमारे पास a बराबर -1 रखने पर, अब हमको तीसरा पार्ट करना है, हमारे 3 आंसर है इसके, एक आंसर ये है सरल करके, फिर एक ये है यहाँ पे x से बराबर क्या रखे 0 करके, a बराबर 0 रख करके, एक यहाँ पर एक आंसर ये है a बराबर 1 रख करके, और एक आंसर ये आएगा हमारे पास a बराबर -1 रख करके। किसमें रखना है, इसमें रखना है a की घात 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a -5 में a बराबर -1, यहाँ पर ध्यान रखेंगे जरा माइनस वाला है ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर -1 और 1 की घात कितनी करेंगे हम 3 प्लस -1, यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस -1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस नहीं है भाई, यहाँ पे क्या आया हमारे पास यहाँ पे +5, ध्यान रखेंगे यहाँ पे +5 है, गड़बड़ हो रहा है कुछ, ध्यान से देखेंगे भैया, यहाँ पे क्या है +5 है, तो यहाँ पर कर देंगे हम +5। अब जब पावर यहाँ पर ध्यान देखो ये नेगेटिव है ना -1, जब पावर हमारा ऑड नंबर में हो विषम संख्या में हो तो वो फिर नेगेटिव ही रहता है, ऋणात्मक ही रहता है। कैसे कि -1 गुणा गया -1 तो 1 हो जाएगा प्लस का, ये 3 बार है, और इसको फिर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, समझ में आ रहा है ना। और इसको अगर आपको याद करना है, इसको याद रखना है या इसका तरीका ढूंढना है, तो अगर पावर ऑड हो विषम संख्या में हो तो वो आएगा नेगेटिव ही, तो इसकी पावर क्या है विषम संख्या में है 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी पावर 2 है, तो -1 गुणा गया -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर इवन नंबर में है, सम संख्या में है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे ये प्लस माइनस का क्या रहेगा माइनस का 1 ही रहेगा, और प्लस का 5। हम इसको खोल रहा हूँ, ये तो -1 ही है, प्लस माइनस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या हो जाएगा +1, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे ये लास्ट में प्लस का 5। अब ये जो प्लस का 1 और माइनस का 1 है तो कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पे ये प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, तो 5 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। ये तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो है कि पढ़ते रहिए, देखते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है ना तो यार दबा करके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो, उन्हें भी जो है कि इसका फायदा मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।